Audio Jungle. आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 3 रेजिस्टेंस एंड रेबेलियन कैरेक्टरिस्टिक एंड एनालिसिस। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप लोगों को पहले बोल देता हूं कि आप लोगों को ये आवाज़ थोड़ा डिस्टर्बेंस लगता होगा सुनने में, या शायद थोड़ा सा दबा दबा हो, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, दैट्स वाई। थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। तो हमारा आज का गोल क्या है? फर्स्ट, मुंडा रेबेलियन। सेकेंड, सन्यासी एंड फकीर रेबेलियन। थर्ड, वहाबी एंड फराजी मूवमेंट। तो हम फर्स्ट की तरफ आते हैं अपना, यानी मुंडा रेबेलियन। तो मुंडा रेबेलियन, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं मुंडा रेबेलियन है क्या। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, मुंडा एक आदिवासियों का कबीला, उन्हें मुंडा कबीला भी कहते हैं लोग। ठीक है, यानी कि मुंडा उन्हें कहते हैं। सो मुंडा एक बंदा था जिसका नाम था बिरसा मुंडा, जो कि इस रेबेलियन को लीड किया था, लीडर था। ठीक है, उन लोगों का क्या कहना था, उन लोगों का पीसफुल लाइफ, जिंदगी शान चल रही थी उन लोगों की, आदिवासी थे। उसमें क्या होते हैं, ब्रिटिशर्स और उनके जो एजेंट्स होते हैं, लाइक जमींदार्स, लैंडलॉर्ड्स, इन लोग आके डिस्टर्बेंस करते हैं उन लोगों को। ठीक है, फिर उन लोगों से फ्री में काम भी करवाना है इन लोगों को अपनी जमीन पे, जिनके ऊपर ज़्यादा टैक्स हो गया, उसके बदले भूल गए, इसका नाम भी दिया गया, यहाँ बेट बेगाई नाम दिया गया है। ठीक है, फिर जबरदस्ती से काम करवाया जा रहा है, उनको डिस्टर्बेंस करवाया जा रहा है, उनकी जमीन छीन ली जा रही है, और भी इसके खिलाफ इस टाइप के बहुत सारे काम उन लोगों ने किए, जिसके बाद ये लोग परेशान आकर के रेबेलियन करने जाते हैं, विरोध करते हैं इस चीज का कि नहीं, हमको अब इसमें कुछ करना है। और इसमें मेन लीड है बिरसा मुंडा, जो कि लीड बनता है। वो देखता है, वो सोचता है आगे का, कि अगर हम जीत जाते हैं, अगर हम लड़ने जीत जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हमारा अच्छा फ्यूचर आएगा। ठीक है, अच्छे हम लोग शान से रहेंगे, हमारा जमीन अपना हमको मिल जाएगा, वो सारा कुछ सोचता है। वो इससे पहले भी रिवॉल्ट किया था, वो जेल गया था, फिर वो बाहर आता है, फिर आकर उसका माइंड वही बना हुआ रहता है कि हमें कैसे भी मुंडा राज बनाना है, मतलब हर एक को पीसफुली रहना है और हर एक को अपनी जमीन पर काम करना है, खुशहाल जिंदगी जीना है। उसका यही सपना था, तो वो इस पर ही काम करता है, बट वो आखिर में मर जाता है। वो हम सारा भी देखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, बट ये इसका स्टोरी हल्का फुल्का बोल दिया। शुरू करते हैं फर्स्ट से। द मुंडा मूवमेंट हैज स्टार्टेड इन 1858। तो ये स्टार्ट कब हुआ था? 1858 में मुंडा रेबेलियन स्टार्ट हुआ था हमारा। Under the British rules of the so-called neighbors, mean the English officers and their agents like the zamindars, traders, moneylenders and such others. किसके अंडर रह के? ब्रिटिश के अंदर रह के। और यहाँ एक वर्ड दिया गया नेबर्स। नेबर्स यहाँ पर किसे कहा गया है? अकॉर्डिंग टू मुंडास आदिवासी, उन लोगों अकॉर्डिंग नेबर्स कौन थे? यानी कि हमारे पड़ोसी। ठीक है, कौन थे? जो इंग्लिश मेंस आए थे और उनके जो एजेंट्स थे, लाइक जमींदार्स, मनी लैंडर्स, ठीक है, वो सारे जितने थे, वो लोग नेबर्स थे उनके लिए। These people together completely shattered the traditional socio-economic foundation of the tribal communities. अब यहाँ वर्ड यूज किया shattered, मतलब तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना। तो जो इंग्लिश मेंस आए थे और उनके एजेंट्स थे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आपको, कि वो इन लोगों का लाइफ, इन लोगों का सोशियल लाइफ, ठीक है, सोशल अपना काम करना, इन लोगों एग्रीकल्चर जो है उसके ऊपर करना, जिंदगी शान सही है ना, वो सब कुछ इन लोग खत्म कर दिए थे। मतलब इन शॉर्ट इन लोग गुलाम बना लिए थे। Next, the Mundas very much resented the breakdown of their agrarian system under the British rule. अब यहाँ पर आप गौर करेंगे, मैंने जो वर्ड्स हार्ड वर्ड्स हैं, जिसको मतलब समझने में मुश्किल होता है, उसका मैंने शॉर्ट में उसके बगल में मीनिंग लिख दिया है। बाकी इस जो लाइन पढ़ा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहे, मुंडास थे, वो काफी ज्यादा गुस्सा थे, रिजेंटेड थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका जो एग्रीकल्चर फील्ड है, अब आदिवासियों का काम क्या था? अपनी जमीन पर खेती बाड़ी करना, सुकून से रहना। वो जमीन उनसे छीनने जा रहा है, या फिर उनसे उन्हीं की जमीन पर जबरदस्ती काम भी करवाया जा रहा है, कोई बगैर पैसे दिए। ठीक है, तो ये सबसे उन लोग काफी परेशान और काफी गुस्सा हो चुके थे। इसके बाद ही उन लोग जो है अगेंस्ट ब्रिटिश की तरफ जाके उन लोग रिवोल्ट करना शुरू करते हैं। The tribal peasants were forced to offer free labor to zamindars in addition to the revenue paid by them. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इन लोग जो है उनके ऊपर इतना टैक्स लगाते हैं कि वो पे नहीं कर पाते, तो उन लोग करते हैं कि जमींदार लोग कि उनसे उन्हीं की जमीन पर क्या करते हैं, जबरदस्ती या फिर अपनी जमीन पर जबरदस्ती काम करवाते हैं, वही बगैर पैसे का। यही मैंने पहले ही बोला था, यहाँ लिखा हुआ है। The medieval system of forced labor was known as the बेटे बेगारी
और इस चीज को कि फ्री में काम करवाना जमीन पर अपना, ठीक है, वो इसको उस टाइम में कहा गया था, बैठ बेगारी कहा गया था। इस वर्ड को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ चुका है। The Arcatias were often found moving around the weekly village herds, local markets where they used to purchase girls for employment in plantations, mines and factories. First of all, herds का मीन क्या होता है? Local markets. अब यहाँ पे जो अर्काटियास लोग थे, ठीक है, वो लोग करते क्या थे, वो लोग जो इन लोगों का कॉमन आदिवासी थे, इन लोगों का मार्केट्स वगैरह में घुरते थे और घुर कर करते क्या थे कि लड़कियों को खरीद लेते थे। क्यों? ताकि अपने फैक्ट्रियों में, अपने माइंस में, अपने अपने कामों में उनका इस्तेमाल कर सके, काम करा सके उनसे। It was Birsa Munda taking lesson from the failure chalked out together न्यू पैटर्न ऑफ मूवमेंट 1899 टू 1900। अब मैंने इससे पहले भी कहा था कि बिरसा मुंडा क्या था कि वो हार चुका था। इससे पहले एक बार रिवोल्ट जब शुरू किया था वो, फिर यहाँ दूसरी बार शुरू करता है वो, ठीक है। बट जो वो हारता है तो अक्सर हम कहते हैं ना कि हमें अपनी हार से ही सीखना चाहिए कि हम इससे आगे बढ़ेंगे तो वो किस तरह आगे बढ़ेंगे, जो हम फिर इस चीज से हमारा हार ना हो। तो वो इस चीज पे फोकस करता है और वो अपने हार से ही सीखता है और सीख के फिर से स्टार्ट करता है रिवोल्ट को। और कब शुरू करता है? 1899 टू 1900 में वो वॉर चलता है उन, मतलब रिवोल्ट चलता है उन लोगों का। बिरसा predicted that coming of a golden age when bad days would be over। अब जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको, बिरसा जो है वो सोचता है, वो प्रेडिक्ट करता है कि हाँ हमारे आगे आने वाला दिन जो होगा वो कितना बेहतर होगा या कितना खराब होगा मसला। लेकिन यहाँ पर ही बात हो रही है बेहतर की। क्यों? क्योंकि वो सोच कह रहा है कि हम ब्रिटिश को हरा देंगे, जमींदार लोग को हरा देंगे, उन लोगों को हटा देंगे हम, ठीक है, फिर जमीन हमारा अपना जमीन हो जाएगा, अपना काम करेंगे हम, किसी का रूल्स नहीं रहेगा हमारे ऊपर, सुकून शांति जिंदगी रहेगा। उसे ही कहता है वो गोल्डन एज। वो सोचता है, इसके बारे प्रेडिक्ट करता है कि अगर हम हरा देंगे, और ये बात वो बाकी लोगों को बोलता है कि अगर हम ऐसा ऐसा करेंगे तो जमींदार जो है वो हमसे लोन नहीं ले पाएंगे, ये अगर आज हम दब के रह गए तो ये हमें दाबते ही जाएंगे, अगर हम आज आवाज उठाते हैं, इसके खिलाफ खड़े होते हैं तो शायद ये लोग दब जाए, हमसे टाइम लगेगा बट शायद दब जाए, तो उससे हमारा फायदा ये होगा बाद में जाके। वो इसके बारे में सबको बताता है। Such a prediction attracted the Mundas who gathered round him। और इस किस्म की बातों को सुन के जितने ही मुंडास रहते हैं आसपास कबीले के, वो सारे जो है उसको गैदर, मतलब उसके आसपास घेर लेते हैं, घुर आते हैं, इतना अच्छा बातें बोल रहा है, हर कोई अट्रैक्ट होता है कि हाँ, मतलब उस टाइम में क्या था, हर किसी नहीं परेशान था, सब परेशान थे। क्यों? ब्रिटिशर्स ने तकलीफ बहुत किया था उन्हें, बट उनको एक आशा, एक होप दिखता है कि हाँ ये बंदा कुछ कर लेगा या कुछ कर सकता है हमारे लिए, तो उसकी बात सुनते हैं वो लोग। And with their support, Birsa gave a clarion call to establish an independent Munda Raj। और उनके ही सपोर्ट से वो एक मुंडा राज, मतलब अपना पीसफुल जमीन, अपना पीसफुल लॉ रूल, सब कुछ उसका अपना रहेगा, सुकून शांति जीने का वो सोचता है, बात करता है। फ्रॉम हिज यूथ बिरसा अर्न सम पॉपुलैरिटी द हीलर, ठीक है। सो यूथ मतलब उस टाइम का जो यंग जनरेशन था, ठीक है, उनकी वजह से, मतलब उनका सपोर्ट लेके बिरसा अब क्या होता है कि वो अच्छे काम में निकला है। अब अगर हमारे यहाँ पे कोई बंदा अच्छा काम में निकलता है, लोग अच्छी बात बताते हैं हम, ठीक है, तो वो अट्रैक्ट होते हैं हमारी तरफ कि हाँ ये जो है कुछ करेगा आगे जाके हमारे लिए, तो वैसे ही वो बात करता था। तो अब वहाँ जनरेशन, यंग जनरेशन थे, वो उसके खिलाफ, वो उसके तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं और सोचते हैं कि अगर वाकई में आज़ादी मिल गई हमें तो हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ज़मीन होगी, ये होगी, फला फला, सब बात सोचते हैं उन लोग। तो उन लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं उसको, और उसके सपोर्ट की वजह उसको एक नाम मिलता है, हीलर। मतलब हम किसे कहते हैं हीलर? कोई चीज़ जख्म वगैरह जो भरता है उसे हम कहते हैं हीलिंग पॉवर्टी। तो वो हील करना, मतलब जो हमारा दर्द उन लोगों का था, जो उन लोगों को जमींदार दर्द दिया कि लैंडलॉर्ड्स दर्द दिया कि वो उसको आस्ते आस्ते खत्म करेगा, हील करेगा। द मुंडारी मूवमेंट under the leadership of Birsa was conducted in 2 stages। फर्स्ट ऑफ जैसे मैंने पहले कहा था आपको, जो मूवमेंट हुआ था ये वाला, ठीक है, वो किसके अंडर हुआ था, इसका लीडर कौन था? बिरसा मुंडा। इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया, ठीक है। In the first stage 1895 to 1897 Birsa was a preacher predicted the coming of a golden age। और जो फर्स्ट स्टेज का रहता है, ठीक है, वो कब होता है? 1895 से 1897 के बीच में होता है, ठीक है। उसमें करता है क्या? वो सोचता है, बताता है कि आगे आने वाला फ्यूचर अगर हम ये करेंगे, विच मीन्स अगर हम रिवोल्ट में उतरेंगे, अगर हम ब्रिटिश के खिलाफ खड़े होंगे, अगर हम जीत जाते हैं, या फिर हम अगर ऐसा काम करें तो ऐसा होगा, तो वो सारा अपना होप शेयर करता है, फिर बताता सबको। तो ये फर्स्ट स्टेज होता है। मतलब क्या कि लोगों का मेंटली जो है उसको इस काबिल बना दो कि हाँ वो अगर हम आगे बढ़ेंगे कुछ करने के लिए तो वो मेरा साथ दे दे,
तो यहाँ पर ये पहले स्टेज में वही काम वही कर रहा है पहले स्टेज में, कि लोगों को जहन जो है उस का वो कर रहा है कि नहीं, हम सिर्फ पैदा नहीं हुए गुलामी करने के लिए, या ऐसा नहीं है कोई भी आएगा हम पर रूल कर लेगा। वो उन लोगों का जहन चेंज करता है इस पर। Then when the tradition rights of the Mundas would be restored, और वो बोलते हैं कि जो हमारा अपना ट्रेडिशन राइट्स है, जो हमारा अपना तरीका है हर चीज में, हमारा फेस्टिवल्स हो, खाना हो, पीना हो, रहना हो, कपड़ा हो, हर चीज जो हमारा अपना ट्रेडिशन है, ठीक है, वो हमें फिर से मिल जाएगा अगर हम जीत गए तो। The next phase of the Mundari movement began after Birsa release from the prison in 1897। तो नेक्स्ट फेज शुरू कब होता है, जब वो जेल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आपको कि वो जेल भी जा चुका था, वो जेल से आने के बाद फिर एक बार रिवोल्ट करता है, सीखता है गलतियों को अपना वो, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ मैं क्या कर रहा था कि वो बिरसा जो है जेल से आने के बाद फिर शुरू किया अपना काम करना शुरू किया, मतलब रिवॉल्ट के बारे में सोचना हो कैसे करना उस बारे में शुरू किया। कब किया था, 1897। और इस डेट में जो है वो प्रिजन से बाहर, मतलब जेल से बाहर आया था। और इस बात को याद रखिएगा, जेल से कब वो बाहर आया, इससे क्वेश्चंस आते हैं, खास के 12 आते हैं इससे क्वेश्चन। So now, Birsa objective now was clearly defined to be the establishment of Munda Raj, the rule of the Mundas, ठीक है। अब उसका जो फोकस था, उसका जो एम था, बिल्कुल क्लियर था। करना क्या है, हमको मुंडा राज फाउंड करना है। मतलब क्या हो रहा है कि हमारा अपना जो मुंडाज रूल था, जो हमारा कबीलों का तरीका है, जो हमारे बड़े सिखा के गए हम लोगों को, वो चीज यहाँ चलेगा। कोई हम पर रूल नहीं करेगा, हम अपना काम करेंगे, हर कोई मिल के रहेंगे, किसी के बातों पे ना आएंगे, ना कोई हमें कहेगा आए कि तुम ये काम करो, हर कुछ हमारा अपना रहेगा। मतलब सुकून शांति से जीना, ये उसका एक मेन एम बन चुका था कि हमको बस यही करना है, इस चीज फोकस था उसका। Here was the beginning of the Ulgulan, the Great Revolt, 1899-1900 under the leadership of Birsa Munda। और इसी के बाद जो है एक ग्रेट रिवॉल्ट, जिसको हम कहते हैं उलगुलन, ठीक है, कब हुआ था, ये डेट्स पूछता है, डेट्स कब हुआ था, 1899 to 1900। और इसमें कौन था लीडर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो बाहर आके फिर लड़ा जेल से आके, तो बिरसा मुंडा ही था इसमें भी। The revolt started with attacks upon the church and missionary establishments। तो जो अटैक लोग कर रहे थे वो कहाँ कर रहे थे, चर्च में और मिशनरीज में कर रहे थे, ठीक है। The main centers of revolt were Tamar, Tepa and Khuti of the Ranchi district of present Jharkhand, ठीक है। तो जो मेन सेंटर्स जहां लोग जगह देखे थे कि वहां अटैक करना है, वो क्या था हम लोग का, तामर, तीपू एंड झारखंड, ठीक है, सॉरी तामर, तीपू एंड रांची, जो कहाँ भी एग्जैक्टली प्रेजेंट है, रांची झारखंड में है, ठीक है। ये जो जगह का नाम दिया हुआ है उसको याद रखिएगा, इससे जो है फिंगर ब्लैंक्स वगैरह आता है। Raised everywhere, the police station were also the targets of the rebels। अब इन लोगों का टारगेट्स ऑल्सो पुलिस स्टेशन भी था इन लोगों का। Within a month, the British police brought the movement to an end with Birsa imprisoned, later on the Birsa died रहेगा। और लगभग एक महीना, देखिए क्वेश्चन जो है ना आता है एग्जाम में, बट बच्चा बोलता है कि 1 महीना 2 महीना कहाँ लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, क्या पढ़ा था, तो यहाँ पर ही घुरा के लिखा है कि बेटा मन, मतलब 1 मंथ चला था इन लोगों का। लगभग 1 महीने बाद पकड़ाता है बिरसा मुंडा, उसको जेल कर दिया जाता है, ठीक है। अब आफ्टर दैट की वो जेल में ही मर जाता है, यहाँ लिखा हुआ है लेटर ऑन बिरसा डाइड इन जेल, वो जेल में ही मर जाता है। लेकिन वो उसका रिवोल्ट जो रहता है ये बहुत बड़ा काम करता है। आगे देखते हैं। Within a short time, the peasants of Bihar were successful to wrest similar rights from the foreign rulers रहेगा। और बहुत ही कम वक्त गुजरा था ये अभी बिरसा का जेल में जाना, उसका डेड होने को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बिहार में भी पीसेंट्स लोग जो है वैसे ही लगभग इससे सिमिलर जो है उन लोग भी रिवॉल्ट शुरू करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश। Other characteristic features of the Mundari movement lies in the fact that the ideal of an independent Mundaraj set forth by the Birsa definitely had an anti-British element रहेगा। और एक other characteristic हम गौर करेंगे क्या होगा, ठीक है। तो उसका जो एक होप था बिरसा मुंडा का, यह सोच था कि हमको मुंडाराज फॉर्म करना है, मतलब हम लोग किसी गुलामी में नहीं रहेंगे, जिंदगी अपना है, अपना काम करना है, अपना खाना है, स्ट्रेट फोकस रहना है, ठीक है। उसको ये फॉर्म करना, मुंडाराज फॉर्म करना था। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ये आस्ते आस्ते लोगों के अंदर बिल्ड होना शुरू होता है। फिर इसके बाद जगह जगह रिवॉल्ट्स होना शुरू होते हैं, हर बिहार के हर तरफ के लोग जो है ट्राइबल्स, रिबेल्स जितने रहते हैं
सारे लोग शुरू करते हैं रिवोल्ट करना आस्ते आस्ते। तो ये एक बहुत बड़ा इनका एम था जो ये बखूबी निभाए थे, और इनका वैसे हुआ था, मतलब लोग भावुक हुए थे और लोग उनके बातों की तरफ जो है आना शुरू हुए थे और वाकई में रिवोल्ट करना भी शुरू किए थे। ऑन द बेसिस ऑफ द सर्वे रिपोर्ट्स न्यू रेगुलेशंस वी पास्ड। यानी कि अगर हम सर्वे रिपोर्ट देखेंगे तो क्या होता है कि नया रेगुलेशंस आता है, मतलब नया जो है लॉ रूल्स है, फिर नया जो ऊपर से ऑर्डर आता है वो कुछ नया आता है। नया क्या आता है? फोर्स्ड लेबर और बेटबेगारी वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल। और जो यहाँ पर ही हो रही थी कि फोर्सफुली उनसे काम करवाना जमीन पर और बगैर पैसा दिए, जिसे हम बेटबेगारी कहते हैं, ठीक है, उसको वाकई में इलीगल कहा गया, उसको बैंड किया गया। The British government was also compelled to introduce certain administrative reforms following the Munda movement। और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो बहुत सा नया नया रूल्स लाता है अकॉर्डिंग टू बिरसा मूवमेंट। यानी कि यहाँ पर ही बिरसा का जो एम था मुंडा राज का, ठीक है, वो काफी हद तक कामयाब भी रहा, उसके तरफ से बहुत लोग लड़े भी, लोगों के अंदर में जागरूकता फैला भी, ठीक है। तो इस पूरे सिनेरियो से सुनने क्या मिलता है हम लोगों को कि जो बिरसा मुंडा था, ठीक है, वो वाहिद बंदा खड़ा होता है, ठीक है, गलत के खिलाफ। तो वही यहाँ बोलते हैं कि हम लोगों को जो है गलत सहना नहीं, अगर हम कहीं भी देखते हैं गलत तो हम लोगों से खिलाफ उठाना है आवाज अपना, कैसे भी। हम क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है सन्यासी एंड फकीर रेबेलियन, जो कब हुआ था? 1763 से 1800 के बीच में चला था हम लोगों का सन्यासी एंड फकीर रेबेलियन। इसमें क्या होता है सिंपल शॉर्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल सन्यासी और फकीर दोनों को ये देखें हम लोग, ठीक है, दोनों ही काफी ज्यादा, मतलब किसी को ऐसा बताना नहीं है कि वो काफी गरीब होते हैं, ठीक है, बट वो लोग काफी ज्यादा नॉर्मलाइज वे में रहते हैं। ना उन लोगों का अच्छा घर है, ना अच्छा खाना पीना, ना अच्छा कुछ नहीं है उन लोगों का, बट वो लोग वैसे रहते हैं, बोथ सन्यासी भी एंड फकीर भी, ठीक है। और दोनों ही जो है चैरिटेबल गिफ्ट, मतलब जो हम उन्हें देते हैं, अगर वो सन्यासी है, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो एक जगह बैठ के पूजा करता है पहाड़ वगैरह में बैठ के, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आसपास के लोग हैं वो उन्हें बाबा बाबा बोले कुछ देते हैं, प्यार से देते हैं, ठीक है, तो वो ले लेता है। वैसे फकीर जो होता है वो कहीं बैठा हुआ रहता है, हम जाते हैं उसे भीख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलने वाला है यहाँ पे सन्यासिन फकीर रेबेलियन, वो इसके बारे में बात कर रहा है कि इन लोगों पे जो है ब्रिटिश बहुत ज़्यादा जुल्म करता है आके, और उनके जो एजेंट्स होते हैं वो लोग भी काफ़ी करते हैं, ठीक है। वो लोग जो है इन पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाते जाते हैं, ठीक है। इन लोगों का रहना शुरू कर देते हैं कि यहाँ मत रहो, वहाँ मत रहो, और उन लोगों का कुछ काम जो है काम वगैरह करने मना करते हैं। इसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने बहुत जुल्म था इन लोगों के ऊपर। देन आफ्टर दैट ये लोग बहुत शांत मिजाज के होते हैं, बट इन लोगों को भी रिवॉल्ट करना पड़ा। अब वो क्यों पड़ा, पढ़ते हैं आगे। द सन्यासी एंड फकीर आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। और ये बात बताना जरूरी नहीं है कि सन्यासी और फकीर हम लोगों का इंडियन सोसाइटी में फिट बैठते हैं, वो लोग भी हमारे माहौल का हिस्सा हैं। बोथ द सन्यासी एंड फकीर लिव्ड ऑन चैरिटेबल गिफ्ट। जैसे कि मैंने कहा आपको कि ये लोग दोनों जो रहते हैं, लाइक सन्यासी एंड फकीर, दोनों जो है चैरिटेबल गिफ्ट जो होते हैं उसके आधार पर रहते हैं। अगर आप इसको कुछ ना कुछ दे देंगे जाकर के आप प्यार से, ठीक है, तो ये मना नहीं करते हैं, ले लेते हैं, और देना भी चाहिए हमें कुछ ना कुछ। They used to keep long hairs and always carried with them knives and arrows, ठीक है। अब ये जो है हमेशा अपने पास जो है, मतलब अपने बालों का भी बड़ा रखते हैं। अक्सर हम लोगों ने गौर किया होगा, अगर रास्ते वगैरह में बैठे रहते कुछ भिखारी, उनका बाल काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। ये जो सन्यासी जो होते हैं, जो पहाड़ वगैरह चले जाते हैं, ठीक है, उन लोग भी अपना बाल नाखून वगैरह कटाते ही नहीं है, तो उन लोग का बड़ा उनका बाल होता है। तो यहाँ वही बोलने मांग रहा है कि सन्यासी फकीर दोनों ही का जो है बाल काफ़ी बड़ा होता है, और ये लोग अपने पास एक नाइफ या फिर एरो रखते हैं फॉर सेफ्टी, खुद का बचाव के लिए रखते हैं इन लोग, क्योंकि इन लोग के पास तो उतना अच्छा घर वगैरह है नहीं, या इन लोग के पास प्रॉपरली कुछ सुविधा है नहीं, तो दैट्स वाई इन लोग खुद का बचाव के लिए कुछ ना कुछ रखते हैं। मजनू शाह वॉज द लीडर ऑफ द फकीर्स व्हाइल भवानी पाठक लेड द सन्यासी, ठीक है। तो फकीर का जो लीडर था वो कौन था? मजनू शाह था, ठीक है। और सन्यासी का जो था वो कौन था? भवानी पाठक। ऐसा ये दोनों नाम को याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, क्वेश्चन से आते हैं। द सन्यासी एंड फकीर रेबेलियन मे बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, नेमली बिफोर एंड आफ्टर द बंगाल फमाइन। और इन दोनों रिवॉल्ट को दो फेज में बांटा गया है, ठीक है। वो क्या बांटा गया और क्यों बांटा गया उसके बारे में आगे पढ़ते हैं।
In 1760, the sannyasi of Bardhaman, West Bengal, made an attack upon the English officers. ठीक है, अब जो सन्यासी होते हैं बर्दवान के, बर्दवान कहाँ पड़ता है, बाय द वे वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है, वो यानी कि 1716 में अटैक करते हैं। फर्स्ट अटैक उन लोग का रहता है किसके खिलाफ, किसके ऊपर, इंग्लिश ऑफिसर्स के ऊपर। एंड इन 1763 द फकीर्स ऑफ बरिसाल अटैक द इंग्लिश, ठीक है, यानी कि ये दोनों ही जो है इंग्लिश पर अटैक करते हैं, इंग्लिश फोर्स पर अटैक करते हैं दोनों, ठीक है। और 1760 में कौन करते हैं हम लोगों का, सन्यासी करते हैं, सॉरी एक मिनट, 1760 में कौन करते हैं, सही समय सन्यासी करते हैं, ठीक है। और सेम 1763 में कौन करते हैं, फकीर करते हैं। The British rulers imposed a ban on the movement of the sannyasis and fakirs. अब जो ब्रिटिश रूल लाते हैं वो इन लोगों का जो उठाए आवाज, जो रिवोल्ट शुरू की है उसके खिलाफ बैन लगा देता है। और वैरायटी ऑफ पिलग्रिम टैक्स वाज levied on them by the colonial rulers, ठीक है। और साथ ही साथ बैन तो लगाए इन लोगों पर, साथ ही साथ इन लोगों पर काफी ज्यादा टैक्स भी लगा देते हैं। वैसे ही टैक्स बहुत था और लगा दिए हैं। In the official report, it was said that the collection of the revenue had become difficult because of the violence let loose by the sannyasi and fakirs. और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में अगर देखें हम, ठीक है, तो ये बात साफ साफ शो होता है कि उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, बट टैक्स लेना ये बहुत मुश्किल पड़ रहा था, बिकॉज वो लोग अपने रिवोल्ट पे या वो लोग अपने विरोध पर कायम थे, ठीक, जिसकी वजह से क्या था कि इन लोगों को टैक्स करने में बहुत सारा इश्यूज आ रहा था, किन्हें, ब्रिटिशर्स को। A detailed analysis of the origin of the rebellion would reveal that it was the economic distress that provoked the sannyasis and fakirs to a high pitch of struggle, ठीक है। अगर इसको हम डिटेल्ड पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है, तो हम यहाँ समझते हैं क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सन्यासी फकीर जो होते हैं, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा, मैंने पहले भी कहा था, गरीब होते हैं, ठीक है। ये मतलब बड़े पैसे वाले नहीं है, बहुत कमा रहे हैं, ये लोग एक जगह साइड में रहते हैं, ठीक है, इनका पैसा बहुत कम होता है। अब जिसके पास पहले से ही पैसा काफ़ी कम हो, ठीक है, उसके ऊपर ऑलरेडी आप टैक्स लगा के रखे हैं, फिर आप टैक्स एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहे हैं, जो ऑलरेडी किसी और से भीख मांग रहा है या किसी और का दिया हुआ पैसा उसके पास रह रहा है, कमा नहीं रहा है वो, ठीक है, उससे आप एक्स्ट्रा टैक्स मांगते जा रहे हैं, तो वो कहाँ से ला के देगा। तो इस चीज़ से काफ़ी डिस्टर्ब थे इन लोग। और अगर हम पढ़ाई करेंगे इस बारे में तो हमें पता चलता है कि इसी की वजह से रिवॉल्ट शुरू हुआ था इन लोगों का। नेक्स्ट हम आते हैं वहाबी एंड फराजी मूवमेंट। तो वहाबी एंड फराजी मूवमेंट है, इसको पढ़ के समझते हैं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस भी आता है, ठीक है। और इसका जो इंपॉर्टेंट लाइंस है जहां से आप टॉपिक में किस बारे में बात हो रहा है वो समझ जाएंगे, वो मैं यहाँ कवर करूंगा। और मैं फिर से बोल देता हूँ कि टॉपिक्स समझना है ताकि एग्जाम में आपको लिखने में इश्यूज ना आए। अगर आप क्वेश्चंस याद करते हैं फिर रटते हैं तो उसमें भूल जाइएगा आप, तो आपका छूट जाएगा आंसर। बट अगर आप समझ के अच्छे से पढ़ेंगे तो अगर आप आधा आंसर लिखें फिर भूल गए तो ये, तो आप खुद से उसमें कुछ ऐड कर लेगा, उससे क्या होगा, आपका शायद हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स 2 मार्क्स कट जाए, बट बाकी मार्क्स तो मिल जाएगा ना आपको। तो समझना शुरू कीजिए। तो शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्या हमारा, वहाबी मूवमेंट। द वहाबी मूवमेंट ऑफ बंगाल बिगेन द राइजिंग इन बारासात, ठीक है। जो वहाबी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, कब हुआ था, 12/7 जब हुआ था, यानी कि वो बासठ किला वाला बात, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, यानी कि 1831 में स्टार्ट हुआ था। फराजी मूवमेंट, द फराजी मूवमेंट इन फरीदपुर एंड द जॉइनिंग एरियाज ऑफ प्रेजेंट बांग्लादेश, ठीक है। तो ये कहाँ होता है, फरीदपुर में होता है, ठीक है, और उसके आसपास के एरियाज में होता है, जो कहाँ है आज, बांग्लादेश में है ये सारा एरियाज। फर्स्ट वहाबी मूवमेंट, और स्टार्ट करते हैं। द फाउंडर ऑफ द वहाबी मूवमेंट वॉज मोहम्मद अब्दुल वहाब ऑफ नज्द इन अरबी, यानी कि ये अरब का था, अरब मुल्क का था, ठीक है। इसका नाम क्या था, तो जो फाउंडर है, जो वहाबी मूवमेंट यानी वहाबिज्म को फैलाया स्टार्ट किया, वो कौन था, अब्दुल वहाब ऑफ नज्द। और जिन लोगों को नहीं पता कि वो कौन है तो वो ये है, ये रहा उसका चेहरा। This was the orthodox religious movement and aimed at curing Islam of all the impurities that crept into it, ठीक है।
तो ये लोग कौन थे? ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे। विच मीन्स क्या होता है कि एक चीज पर फोकस करना और उसको ही आगे सर्कुलेट करना, यानी फैलाना, उसे हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, अब इन लोगों का आने का एम क्या था? इन लोगों का आने का एम था कि जो हमारे इस्लाम में गंदगी फैल गई है, मतलब जो लोग आकर के कि ये ऐसा है वैसा है बोल के फैला दिए, उस चीज को पूरा क्लीन करना, मतलब इरेज करना, रिमूव करना। वही यहाँ पर ही वर्ड दिया है ये एट पर गिंग। इन लोगों का एम यही था कि इस्लाम में जितना भी इम्प्योरिटीज है, जितना गंदा है, यानी कि लोग आकर क्या दिए कि इस्लाम में बताया या कुछ और, लेकिन वो लोग अपने मन से कुछ और बना दिए उसको, वो सब मानना, तो वो सबको खत्म करना। तो ये उन लोगों का काम था कि इस्लाम को पूरा पीसफुली, जो प्योर वे है वो चीज दिखाना। द वहाबी मूवमेंट वॉज सक्सेसफुली कैरिड टू बंगाल बाय मीर निसार अली। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जो अब्दुल वहाब है, ठीक है, वो अरबिया में यानी कि अरब का था, वहां पर ही आया था। तो इसको इंडिया में आने वाला कौन है? मीर निसार अली, पॉपुलरली नोन एज तितुमीर ऑफ नॉर्थ 24 परगनास, जिसे हम तितुमीर के नाम से भी जानते हैं। Titumir and his followers offered the first armed resistance to the zamindars of Pura who imposed punitive tax on the वहाबीज। ठीक है, तो तितुमुर जो होता है अपना फर्स्ट ये वहाबी के इसमें अंडर आकर के, ठीक है, फर्स्ट जो रिवॉल्ट शुरू करते हैं, ठीक है, उन लोग वो कहाँ करते हैं, फिर किस पर करते हैं? जमींदार। कहाँ के? पूरा के जमींदार, जगह पूरा है, ठीक है, वहां के, उन लोगों पर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन लोगों ने वहाबिज्म के ऊपर काफी ज्यादा टैक्स लगा दिया था कि अगर ये लोग ये बात बोलें टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ से बाहर निकलेंगे टैक्स देना पड़ेगा, सब कुछ जितना बढ़ाएंगे अपना सबको आगे उतना टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ उन्होंने कर दिए थे। The action on the part of जमींदार of पूरा is part of an armed rebellion against him। और सब ने मिलकर, यानी पूरा का हर कोई आदमी मिलकर के और इन लोगों का वहाबिज्म का सारा लोग मिलकर आपस में क्लैश किए, फाइट वगैरह हुआ। The zamindar of Pura, as a measure of the suppressing the Wahhabis, set fire to a mosque by some of his men। अब देखिए, हर चीज का एक्शन के बदले क्या होता है? रिएक्शन मिलता ही है हमें। तो इन लोगों ने जो अटैक किया, कहाँ किया था? जमींदार पे किया था। किस पर? सॉरी, कहाँ पर किया था? पूरा जमींदार पे किया था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि उन लोग जो है वो लोग भी अटैक करते हैं आकर, लेकिन वो लोग जो अटैक करते हैं वो काफी गलत करते हैं, जिसके वजह से ऑब्वियसली बहुत लोग गुस्से हो जाएं। क्यों? क्योंकि वो लोग, इन लोग अटैक किए थे उन लोगों के ऊपर, तो वो लोग बाद अटैक करते हैं, उन लोगों पर अटैक करते हैं, बट वो लोग एक मॉस्क यानी कि मस्जिद, उसमें आग लगा देते हैं विद सम मेंस, यानी कि उसके अंदर ऑलरेडी कुछ लोग रहते हैं, वहाबिज्म जो है वहाबी है, रहते हैं उन लोग मुस्लिम्स लोग, बट उन लोग आग लगा देते हैं उसमें। तो ये उन लोगों ने गलत किया था। In collusion with the local police, the officials cooked up a story and invoked तितुमुर for the offense रहेगा। ठीक है, और जो वहां के लोकल्स थे, लोकल पुलिस, ठीक है, वो और जितने वहां के ऑफिशियल्स हैं, हम लोग सब मिलके एक कुछ प्लान करते हैं, मतलब बनाते हैं, एक चीज प्लान बनाते हैं, ठीक है, कि किस तरह इस चीज में हम तितुमिर के नाम देके फंसा देंगे उसको। Another reason why the Wahhabis took the law into their own hands was the failure to get redress either from the administration or from the court of law। अब जो वहाबीज रहते हैं वो उस समय रिवॉल्ट करते ही क्यों हैं, और वो क्यों चाहते हैं कि उनका जो लॉ है वो लोग खुद बनाए, और उस टाइम का जो पावर फ्रेटर्निटी था, ठीक है, वो उन लोगों को मिले उस टाइम का कि हाँ हम लोग यहाँ से कुछ करें अपने लिए। तो वो क्यों चाह रहे थे? क्योंकि उन्हें डर था कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो उस टाइम का जो पावर्स है, उस टाइम का जो उस टाइम बड़े हाई पोस्ट में, वो लोगों को दबा ना दे, और उन लोगों का जो एक अहम शुरू हुआ है, ठीक है, उसको कहीं खत्म ना कर दे। Seeing that Titumir's rebellion had assumed an anti-government character, the British deployed military to suppress the rebels रहेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ही क्यों बोला गया है एंटी गवर्नमेंट? क्योंकि देखिए, जो कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है वो होता है एंटी गवर्नमेंट। अब भले ही गवर्नमेंट जो था उस टाइम ब्रिटिशर था, जो कि ऑलरेडी खराब है, वो पता है हम लोगों को क्यों, ठीक है, बट गवर्नमेंट तो ब्रिटिशर था, तो इसलिए यहाँ बोला गया इसको एंटी गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट के खिलाफ इन लोग कर रहे थे रिवोल्ट, तो इसको एंटी गवर्नमेंट बोला गया। ठीक है, और बहुत सारे मिलिट्रीज वगैरह से लोग, मतलब बहुत कुछ लोग किए थे उस टाइम में, वो सारा पढ़िए आगे। Titumir, with his 600 followers, hurriedly built a fortress with bamboos and mud। अब तितुमिर के साथ कितने और थे? 6000 उसके फॉलोअर्स थे, ठीक है, जो उसके मानने वाले थे। और ये क्वेश्चन आता है, उसको याद रखिएगा, कितने आदमी थे उसके संग? 6000 लोग थे उसके साथ,
और वो लोग सब मिलकर एक बांस का किला बनाते हैं, बांस और मड मीन्स मिट्टी का। This was a famous Baser Killa bamboo fortress constructed at the Narkel area about 10 kilometers away from Baduria। ठीक है, और ये जो है उस टाइम का बहुत फेमस, रिवॉल्ट में नाम भी इसका आता है, और ये बहुत फेमस किला ही बनता है, जिसको कहा कहते हैं, इसको कहते हैं बांसेर किला। ठीक है, यानी कि बैम्बू का बना हुआ फोर्ट, जो कहाँ था, नारकल बेरिया में था, जो कि लगभग कितना, अबाउट 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बदूरिया इन प्रेजेंट बशिरहाट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ 24 परगनास। ठीक है, और लगभग 10 किलोमीटर दूर बदूरिया से था, जो कहाँ है, आज बंगाल में ही है। हाँ, तो अब क्या पढ़ना है, फराजी मूवमेंट। इन 1820 वन नेम्ड हाजी शरीयतुल्लाह फरीदपुर, यानी कि 1820 में शुरू हुआ है। ये किसने शुरू किया है, हाजी शरीयतुल्लाह। वो कौन थे, ये है हाजी शरीयतुल्लाह, जो कहाँ, फरीदपुर में शुरू हुआ था, इन प्रेजेंट बांग्लादेश। और अभी ये फरीदपुर कहाँ पर है, बांग्लादेश में है। फाउंडेड अ किंडर्ड ब्रदरहुड कॉल्ड सॉरी फाउंडेड अ किंडर्ड ब्रदरहुड कॉल्ड फराजी। और इन्होंने जो फाउंड किया था, ठीक है, वो क्या था, किंडेड, काफी ज्यादा अच्छा नरम दिल वाला, यानी कि ब्रदरहुड, भाईचारा वाला एक चीज, एक बॉन्डिंग बनाया, बात किया था इन लोगों ने, वो था फराजी। द अरबिक वर्ड फराजी विच मीन्स वन हु एक्ट्स अप टू द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। और जो अरबिक वर्ड है, मतलब हमारा जो फराजी वर्ड है वो कहाँ से आया, अरबिक से आया। और अरबिक वर्ड जो फराजी है, इसका मीनिंग क्या है, कि वो लोग जो गॉड के कमांड पर चलते हैं और उसको मानते हैं। द फराजी मूवमेंट रिमेन्ड स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू अ मेरे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ शरीयतुल्लाह। और जो फराजी मूवमेंट होता है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, शरीयतुल्लाह के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, मेरे रिलीजियस, मतलब वो उन लोग काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस को लेके खुद को स्ट्रिक्ट रखते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्ट रखते हैं उन लोग की, हाँ, इसके बारे में ही सिर्फ बात होगी, और यहाँ पर बाहर कोई फालतू बात नहीं होगी। Later, or under his son Dudumiya, the movement assumed of the character of peasant revolt। और अब तक का यहाँ रिवॉल्ट नहीं हुआ था, बट इनके बाद इनके जो बेटे आते हैं, इनके सब दुदुमिया, ठीक है, वही आते हैं, उसके बाद ही कैरेक्टर, मतलब उनके बाद ही जो है ये रिवोल्ट शुरू होता है। और इनका एक फेमस लाइन है, जिससे क्वेश्चन आता है, दुदुमिया फेमस लाइन है, उसमें क्या है कि ज़मीन पर जो हक है वो अल्लाह का है, या फिर गॉड है, भगवान का है। ठीक है, उसके अलावा और किसी ज़मीन पर हक नहीं है, कि बनाया उन्होंने ही बनाया, तो कोई ज़बरदस्ती हमसे इस पर काम नहीं करवाएगा, और इसका ज़बरदस्ती टैक्स नहीं लेगा हमसे, कि हाँ उसने बनाया, ये बोलकर टैक्स नहीं लेगा हमसे वो। आगे, Dudumiya declared that Allah being the real owner of the land, zamindars had no right to levy tax on the riots। जैसे कि मैंने पहले कहा आपको कि दुदुमिया का क्या लाइन था, स्टेटमेंट क्या था उसका, कि अल्लाह का बनाया हुआ ज़मीन है, तो हम लोग वहाँ रह रहे हैं। ठीक है, तो कोई ये नहीं बोले कि ये मेरा ज़मीन है और बोल के टैक्स ले मुझ पर, नहीं, ये गलत है। The zamindars of the eastern Bengal being aggressive of the designs of the Farazis under the leadership of Dudumiya। ठीक है, और जो बंगाल के जो जमींदार थे वो इससे काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे। किससे, जो डिज़ाइन रेडी, मतलब जिस टाइप का चल रहा था फराजी उस टाइम में, कौन चला रहा था, दुदुमिया, इससे काफ़ी ज़्यादा लोग नाखुश थे। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों का काम क्या है, ज़मीन पर टैक्स देना, लोगों को तंग करना, उनके बीवी बच्चों को तंग करना, उन लोगों का खाना चुरा लेना, ये सब काम था। बट इसमें ये सारा मना कर दिया गया था, तो उन लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से थे इस बात पर। Made a common cause a further increased oppression to the peasants on who had Farazi leanings। और यही एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, इसमें क्या होता है कि फराजी काफ़ी आगे बढ़ता है, फराजी मूवमेंट, और लोग इसमें जुड़ते हैं आके। This deteriorated the situation and armed clashes took place between the zamindars and the Farazis। अब बढ़ते लोगों को देखकर और उन लोगों का मेंटालिटी वैसे ही बनते जा रहा है कि नहीं, जो गॉड बनाया हुआ ज़मीन है, हम क्यों इस पर टैक्स देंगे। ठीक है, इस चीज़ से ज़मींदार काफ़ी परेशान आ चुके थे। और उसके बाद क्या होता है कि एक आर्म्ड क्लैश, मतलब हथियारों से लैस, हथियार के संग आपस में क्लैश, लड़ना, एक तरफ ज़मींदार, एक तरफ फराजीस लोग आपस में लड़ते हैं। कब लड़ते हैं, डेट क्या रहता है हम लोगों को, 1840 से 1847 के बीच में लड़ाई चलता है इन लोगों का। ठीक है, तो ये, और हाँ यहाँ पर बता दूं आपको कि ये जो लड़ाई थी वो आर्म्ड के साथ, मतलब
ऑलरेडी हथियार थी। हमने इससे पहले पढ़ा श्वार रेबेलियन, कोल रेबेलियन, उसमें उन लोगों के पास हथियार नहीं था और यहाँ हथियार था, इसको याद रखिएगा। The Farazi movement was ultimately unsuccessful as they had political trainings. अब जो फराजी मूवमेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपको, ठीक है, कि आस्ते आस्ते जो है इसमें चेंजेस आना शुरू हुआ था। अब ये और चेंज हो गया। अब इन लोग जो है पॉलिटिकल्स के ऊपर भी बात करना शुरू किए, उसको अपने अंडर में लिए, खुद को पॉलिटिक्स में आना शुरू किए। इससे क्या हो रहा है कि लोगों का ट्रस्ट उठते आ रहा है। कि ये शुरू हुआ था, किस लिए शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था लोगों को उसके हक दिलाने के लिए, सही क्या है गलत क्या है, गॉड क्या सही बताएं क्या गलत बताएं, उस अकॉर्डिंग बात हुआ था। बट ये आस्ते आस्ते पॉलिटिक्स में जा रहा है, खुद को पावराइज करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें जो है काफी लोग नाखुश हुए थे और यही इसका बहुत बड़ा कॉज भी था फेलर का। They could not come out of the influence of the religions as regards the characteristic of the Farazi movement may be said that, ठीक है। और जो लोग थे वो लोग यहाँ पर ही जिस लिए आए थे, मतलब उन लोगों को कहा गया था यहाँ पर ही जो है सिर्फ मजहब की, सिर्फ यहाँ पर ही रिलीजियसली बात होगा, ठीक है। उसको सुनकर, उसको देखकर, समझकर, अच्छा समझ के उन लोग वहाँ ज्वाइन किए आए। बट यहाँ पर ही क्या हो रहा है, यहाँ पर ही आस्ते आस्ते चेंजेस आ रहे हैं। इसकी वजह से लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ रहे थे। The movement was essentially an agrarian movement, यानी कि काफी गुस्से वाला agrarian, ठीक है। It indeed started as religious reform movement, but soon the movement was strengthened by the participation of the peasant masses, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये शुरू किस लिए हुआ था, रिलीजियसली बोल के इसको शुरू किया गया, ठीक है। बट आफ्टर दैट क्या हुआ था कि लोग आस्ते आस्ते बहुत जगह पर जो है खुद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ऐसा बढ़ाते हैं कि मतलब एक क्या होता है कि आप बढ़ा रहे हैं किसी में, ठीक है, खुद को बढ़ा रहे हैं आगे, मतलब कि अपना चीज को वहां भी शांति फैलाने के लिए बढ़ा रहे हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन लोग आस्ते आस्ते रिलीजियसली माइंड सेट जो था वो आस्ते आस्ते पीछे हो रहा है। इन लोगों का पॉलिटिकल एमिंग्स, पावर्स लेना, आर्टिकल्स वगैरह, खुद को एम्पराइज करना, उस चीज में इन लोगों का जहन काफी ज्यादा जा रहा था। नेक्स्ट, the Farazis were religious fanatics and thus completely alienated from the Hindus, ठीक है। अब जो फराजीस रहते हैं, ठीक है, वो हिंदूज जो है वो उनको बोलते हैं कि एलियनेटेड, मतलब ये जो है बाहर से कहीं से आया हुआ है, ये मजहब नहीं था यहाँ पर, हिंदूज बोलते हैं ऐसा, ठीक है। The Mohammedans of the old Islamic faith were also opposed to the Farazis. अब जो उस टाइम में मुसलमान थे जिनका क्या था, जिनका जहन था पुराना जमाना का, या फिर ये कह लें कि जो लोग जो ऑलरेडी ओल्ड मुस्लिम्स थे, उन लोगों को पहले का जो इस्लाम था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को नॉलेज था सही गलत के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो लोग भी इससे खिलाफ जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं फराजी जो इस टाइम बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा आपको कि उन लोग जो है उन लोगों का एम चेंज हो गया था, आगे आगे उन लोग पावर्स की तरफ जाना शुरू कर दिए थे। तो इन लोग भी जो है खिलाफ गए मुसलमान जो पहले के थे कि नहीं फराजी जो है वो गलत की तरफ जा रहा है, अब सही नहीं रहा वो। इनफैक्ट sometimes the Muslim riots were seen giving witness in the court against the Farazis. और जब ऑब्वियसली जब कोई चीज को गलत करता तो क्या होता है, उसके खिलाफ केस होता है, केस कोर्ट में जाता है, ठीक है। तो वैसे ही जब इन लोग कोर्ट वगैरह में जाते थे अपने बारे में बात करने, तो बहुत जगह देखा गया है कि इनके जो खुद मुस्लिम्स लोग, फराजीस लोग है, ठीक है, ऐसे फराजी बोल रहे, जो ओल्ड मुस्लिम्स लोग है, ठीक है, वो लोग खुद गवाही दे रहे हैं कि नहीं फराजी रॉन्ग है। That indirectly went in favor of indigo planters when the Farazis were not liked by the Wahhabis because of the fanaticism of the former, ठीक है। और फराजीज जो है वो वहाबीज को पसंद नहीं थे, वहाबीज पसंद नहीं करते थे फराजीज, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारा फॉरेन, मतलब बहुत सारा बाहर की चीज को भी ऐड कर लिया अपने इसमें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा पावर्स वगैरह। Thus the Farazi movement came to an end without achieving anything. और यही गलती इसको डुबाने का कारण बनता है। इसलिए कहते हैं ना कि लालच बहुत खराब चीज़ है। अगर आपको जो मिल रहा है आप उसमें अगर खुश रहते हैं, उससे अपना काम बढ़ाते हैं आगे तो बेहतर है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मिल जाए, वहां से भी मिल जाए, पावर्स आ जाए, पैसा आ जाए, गाड़ी आ जाए, सब कुछ आ जाए, तो लालच आस्ते आस्ते बढ़ता है और वो चीज़ इंसान को डुबा देता है। यहाँ पर वही चीज़ हुआ है कि इन लोगों ने जो है खुद को और आगे बढ़ाने के लिए और ही बहुत कुछ पे हाथ देना शुरू किया, उसके तरफ आगे बढ़ना शुरू किया, जो इन लोगों को डुबा दिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो मेक श्योर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो बाकी लोग भी वो लोग भी हिस्ट्री को ना रटें,
अच्छे से समझ पाएं और समझ करके अच्छे से पढ़ पाएं कि हिस्ट्री में बता क्या रहा है। और मैंने आज टॉपिक जो कवर किया है, ठीक है, इस टॉपिक में क्या होता है कि इस टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन सारे आते हैं। अगर आप कवर करेंगे पीवाईक्यू देखेंगे, मैंने टॉपिक्स में से पहले पढ़ाई किया, उसको फिर जो इंपॉर्टेंट लाइंस होता है वो निकाला मैंने, वो यहाँ पर सारा ऐड किया। इन लाइन से पीवाईक्यूज में शॉर्ट्स लॉन्ग दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। आपके बुक के बैक क्वेश्चन जो है उसमें भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इससे काफी इंपॉर्टेंट लाइंस है और इससे ही लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इसको समझिए अच्छे से।